टाड 80 शब्द प्रति मिनट। वादी अपीलार्थी ने प्रतिवादी के विरुद्ध बंधक मोचन के लिए वाद संस्थित किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने अनुज्ञात किया, किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 14/1/2009 के द्वारा निरस्त कर दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11/8/2006 के द्वारा कर दिया। विराम। अतः वादी अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। विराम। वाद तथ्य के अनुसार वादी ने दिनांक 22/2/1969 को वादग्रस्त भूमि जो खूंटे में स्थित था, धन की आवश्यकता पर 3,000 रुपये के लिए प्रतिवादी को इस शर्त पर विक्रय किया कि जब वह प्रतिवादी को 3,000 रुपये वापस कर देगा तो वह भूमि वापस विक्रय कर देगा। विराम। दस्तावेज दिनांक 22/2/1969 को सशर्त विक्रय विलेख के रूप में 3,000 रुपये के सुरक्षा के रूप में नामांकित किया गया था। विराम। जब वादी ने प्रतिवादी को रुपये देकर वापस विक्रय के लिए बोला तो उसने इनकार कर दिया और उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी ने अपने भाई प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 25/2/1989 को विक्रय कर दिया। विराम। वादी ने दिनांक 5/4/1989 को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1881 की धारा 60 के अंतर्गत बंधक मोचन, कब्जा, प्राप्ति और मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद संस्थित किया था। विराम। पहरा। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि दस्तावेज दिनांक 22/2/1969 एक बंधक है या सशर्त विक्रय का एक दस्तावेज है? क्वेश्चन मार्क। सशर्त विक्रय से संबंधित विधिक प्रावधान अधिनियम की धारा 58 में किया गया है, जिसमें वर्ष 1929 में एक परंतुक जोड़ा गया कि परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में संविष्ट न हो जिसमें विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। विराम। धारा 58 का मूल प्रावधान निम्नवत है। पहला, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जहाँ कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यता बेच देता है इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय के व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाए या जाने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा, वहाँ ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। विराम। पहरा। परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में संविष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। विराम। पहरा। इस मामले में विलेख दिनांक 22/2/1969 निम्नवत पठनीय है। विराम में उपयुक्त निष्पादनकर्ता उप रजिस्ट्रार फलतान के समक्ष यह सशर्त
विक्रय विलेख आपके पक्ष में निष्पादित कर रहा हूँ कि चूंकि मैं आपसे 3,000 रुपये अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए अपने भूमि जो मेरे कब्जे में है और मेरे स्वामित्व में है और आज की तिथि तक मेरे उपयोग में है के एवज में ले रहा हूँ, जो खुंटे गांव सत्तारा डिवीजन की सीमा में स्थित है। विराम पहरा। उपर्युक्त भूमि पर स्थित सभी पेड़ पत्थर और मिट्टी इत्यादि सभी को मेरे द्वारा आपको कब्जे के लिए सौंपा जा रहा है, इस शर्त पर कि इस विक्रय विलेख की तिथि से 1 वर्ष के भीतर जब मैं उपर्युक्त धनराशि आपको वापस कर दूंगा, उपर्युक्त भूमि आप हमें वापस अंतरित कर देंगे। विराम। उक्त अवधि के भीतर भुगतान नहीं करने पर यह विक्रय विलेख एक स्थायी विक्रय विलेख हो जाएगा। आप भूमि का कब्जा अपनी भूमि के रूप में कर सकेंगे। विराम पहरा। उपर्युक्त कथन का पठन दर्शित करता है कि यदि 1 वर्ष के भीतर 3,000 रुपये वादी के द्वारा वापस नहीं किया जाएगा, विराम,